आपका बेटा भाई हृदय से प्रणाम और अभिनंदन करता है। और हमारे मित्र और साथी थोड़ा मुलाकात कम होती है इसलिए कि रिटायर हो गए और मैं विधायक हो गया। जब रात में बस से उतरते थे तो एक हफ्ता में एक बार दो बार जरूर मुलाकात होती थी। आपका भी रास्ता बदल गया, मेरा भी रास्ता बदल गया। आदरणीय मुनीप यादव जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे मित्र, बड़ी प्रसन्नता की बात है, आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस को हम अमृत महोत्सव के नाम पर मना रहे हैं। जब 1947 में देश आजाद हुआ था, हमारे पूर्वज 1947 से मनाते चले आए। हमें प्रसन्नता तो वह उस झंडा को देख करके होती है जो एक राजनीतिक दल के लोगों ने 62 साल तक इस झंडा को अपने ऑफिस और कार्यालय में लगाने का काम नहीं किया। प्रसन्नता होती है कि वे लोग भी झंडा को राष्ट्रीय ध्वज मानने का काम। आज भी कुछ लोगों के दिमाग में है झंडे का कलर खराब है, वो रंग उनका आएगा, आज नहीं कल आएगा, आज नहीं कल आएगा कि झंडे का कलर खराब है, इसमें भगवा का कलर होना चाहिए। मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूँ, समाजवादी पद यात्रा भी चल रहा है, उसमें यह कहने आए हैं, उसमें यह बता रहे हैं, गांव-गांव घूम करके संभवतः 2 दिन की यात्रा जखनिया विधानसभा में भी होगी। हम केवल यह बताना चाहते हैं, पहले इस देश के संविधान को बचाना है। इस देश की व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो दे कर गए हैं, जो इस देश को अमूल्य रत्न संविधान के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, उस संविधान को बचाना है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे मित्र, मेरे साथी, इस देश में वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होगा तो हमारी हालत क्या होगी, आपकी हालत क्या होगी। मैं पूछना चाहता हूं, जिस दिन माननीय मुलायम सिंह यादव ने पिछड़ा वो सामाजिक न्याय की व्यवस्था लागू करने का काम किया था, जिनमें मुरैया धोबी भी प्रमुख बनी थी ना, याद है कि नहीं है? उसी की देन है। एक दलित समुदाय की औरत भी, पतोहू भी गांव की प्रधान बन रही है। उसी की देन है कि जायसवाल समाज का आदमी भी जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहा है। उसी की देन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मोटी पोथी से कि एक मिनट का बेटा भी विधानसभा का सदस्य बन रहा है। उसी की देन है कि जय किशन साहू आज विधायक बनकर के उत्तर प्रदेश के सदन में, जिसको कुछ लोग टेनिया कहते थे, वो माने जय किशन साहू बनाने वाला कोई इस देश में था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस संविधान को बचाने के लिए हम पदयात्रा पर निकले, उस संविधान को सुरक्षा देने के लिए हम पदयात्रा पर निकले हैं। कुछ राजनीतिक दल के लोग आंख दूसरे ओर ताकते हैं, निशाना तीसरे ओर ताकते हैं, निशाना तीसरे ओर ताकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे मित्र, मेरे साथी, अमृत महोत्सव बहुत बड़ा जुलूस निकला था। मैं बधाई देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं मेरे मित्र और साथी, बहुत बढ़िया जुलूस निकाले। मेरा बेटा आदरणीय संतोष बर्नवाल और गुड्डू ने कहा कि चाचा आइए, आपका स्वागत करेंगे। भाई रमीला को भी प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करेंगे। हमके बेटा माला पहनाने से अच्छा है
हम लोग बाजार में उस दिन तिरंगा लेकर चलेंगे, मजा आ जाएगा। तो इस लड़के ने कहा कि चाचा हम लोगों की संख्या छोटी होगी, हम करीब 5 आदमी लेकर हम निकलेंगे। जब घर से निकले थे राजनीति करने के लिए रंगीला जी, तो मारुति कार हम स्वयं चला करके गाजीपुर जाते थे, जंगीपुर जाते थे और मारुति चला करके फॉर्च्यूनर वालों की नींद हराम करने का काम किया। कोई साधन संख्या जितनी हो वह मजबूत हो। मुझे तो आज बहुत बड़ी खुशी है, मैं गाजीपुर सदर का विधायक हूँ, लेकिन आज मैं जन्म राजनीति की शुरुआत मैंने रामपुर पतारी कोऑपरेटिव से किया था। उस धरती को प्रणाम करने के लिए संतोष ने कहा, गुड्डू ने कहा, तमाम लोगों ने कहा हम करीब जरूर आएंगे और जरूर आकर के दिखाए। समय मैं रात दिन गाजीपुर सदर में चल रहा हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। सुबह नहीं जो फेसबुक वगैरह देखते होंगे तो जरूर कहते होंगे, प्यारा बेटा कहता होगा कि आज गाजीपुर सदर में विधायक मिला। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी विषम परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, आप लोगों ने तो चुनाव प्रचार जा करके करने का काम किया है। आप मेरे घर के हैं, आप मेरे मोहल्ले के हैं, आपने आशीर्वाद दिया है। मेरे यहाँ तो पैरवी पीलीभीत इटावा मैनपुरी इस प्रदेश के कोने कोने से लोगों की आती है। मैं ईमान से करने का भी काम करता हूँ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जरूर कुछ इधर उधर लोग भटके होंगे कि समाजवादी में नहीं जाऊंगा, मैं हिंदुत्व का रक्षा करूंगा। अरे मैं तो समाजवादी में हूँ, टीका टाप लगाता हूँ। मुलायम सिंह ने तो कभी नहीं कहा कि मोहम्मद जय किशन शाह हुआ हो। यह भ्रम की बात नहीं, सर्व समाज के उत्थान की बात आप सोचिए, सर्व समाज के विकास की बात सोचिए। यदि इस कतार के अंतिम घर में रहता है सुहेल नट, तो उसको भी प्रणाम करने का काम किया। मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करके विद्रोह की बात करते हैं गद्दी पर, वो अपनी दुकानदारी बर्बाद करने का काम किए हैं। मेरे पास 20 उदाहरण है। मैं नायक जी मेरा जन्मभूमि है, राजनीति की कर्म भूमि है, राजनीति की फाटक मैंने पहले यहीं से तोड़ने का काम किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे मित्र, मेरे भाई, किसी भी धर्म को पालन कर लेना। यदि हम परम बाबा के यहाँ जाते हैं तो रास्ते में नट बस्ती पड़ती है, किसी नट का लड़का तो कभी नहीं कहा कि परम बाबा के यहाँ मत जाइए। आज जब नट का लड़का जाता है तो किसी हिंदू का बेटा ने नहीं कहा कि आप नमाज पढ़ने मत जाइए। जब ऐसे माहौल में पैदा है तो कुछ लोगों का अधिकार नहीं है कि हमारे आपके बीच एक दरार डालें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मेरे मित्र, मेरे साथी, हम आपस में भाईचारा बना करके वोट जहां मन करे तहां दे देना, लेकिन इस देश की संविधान को बचा करके, हिंदू मुसलमान की एकता को बचा करके आप रखना। आने वाला दिन आपका होगा, आने वाला समाज आपका होगा, आने वाला आपके लोग होंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ सभी का अभिनंदन और स्वागत खैर मकदम करता हूँ। एक बात मैं क्षमा चाहता हूँ, इस कार्यक्रम के बाद हमें तुरंत गाजीपुर जाना है और मैं यहाँ से डी बाबा तक प्रणाम करूंगा और फिर मैं घर पे चाय पीऊंगा और गाजीपुर चला जाऊंगा। और देश भाई साहब, सर्वप्रथम माँ देवी बरम बाबा साधन सहकारी समिति के पास डी बाबा के चरणों में नमन करता हूँ। सभा की अध्यक्षता करते। ए बेटा, ए बालक, थोड़ा कुर्सी पर दर्द हो तो नीचे बैठ जाओ। आवाज नहीं, इसलिए कि सुबह से
पद यात्रा में थोड़ा चलते चलते परेशानियां है, धूप बड़ी तगड़ी है। सभा की अध्यक्षता करते हुए परम आदरणीय पूर्व प्रधान भाई रामावत यादव जी, आदरणीय पूर्णनाथ यादव जी, सम्मानित भैया सोहू जायसवाल जी, आदरणीय हीरा भैया, सम्मानित गुड्डू जायसवाल जी। गुड्डू जायसवाल नाराज जय किशन साहू नहीं होता, नाराज भाजपाई होते हैं और चेहरा से मुस्कुराते हैं, अंदर से कैंची लगाते हैं। ये समाजवादी है। मेरा बेटा मुझसे नाराज होगा तो मेरी किस्मत छूट जाएगी। गुड्डू मेरा बेटा नाराज होगा तो मेरी किस्मत फूट जाएगी। हीरा भैया नाराज होंगे तो मेरी किस्मत फूट जाएगी। मैं अपने भाई से क्यों नाराज होऊंगा? संतोष से नाराज हो जाऊंगा। 12 बजे रात को फोन करता है, पूछ लीजिएगा फोन उठाता हूं कि नहीं। बशर्ते अपने भाई जय किशन साहू से आप मत नाराज होइएगा। मैं यह निवेदन करता हूं। आदरणीय सम्मानित पुराने मित्र, इस सभा के विशिष्ट अतिथि, हमारे साथी, संघर्षों के साथी, छात्र जीवन की राजनीति से आए, पहली मुलाकात में बड़े बड़े दिग्गजों का भूल जताने का काम किया। प्यारे मित्र और साथी डॉक्टर रामवृक्ष सिंह यादव जी, सम्मानित रिंकू सिंह जी, प्यारे मित्र और साथी बेटा संतोष जायसवाल जी, आदरणीय राम प्रवेश जी का बहुत अभिन्न गाना गाया राम प्रवेश। इसलिए इस नायकी बाजार में उपस्थित नायकी, रामपुर कतारे, हरदासपुर कला, खोजवाड़, राजगीरपुर, मेला संबंध तमाम गाँवों के उपस्थित नौजवान, किसान, पत्रकार मित्रों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप सबका आज इस अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने इस इलाके की जनता की तरफ से, नौजवान मित्रों की तरफ से, किसानों की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से एक बार पुनः अपने इलाके की आन बान शान शानदार साथी जो जलालाबाद से चलकर गाजीपुर सदर में आपके परचम को फहराने का काम किया, आपके नाम के रोशन को करने का काम किया, अपने बड़े भाई माननीय श्री जय किशन साहू जी का इस मट्टी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं बधाई देना चाहूँगा आयोजक साथियों को, गुड्डू जी को, अजय जी को, रिंकू सिंह जी को, तमाम व्यापार मंडल के साथियों को, राम प्रवेश जी को, अवधेश जी को, जिन साथियों ने कड़ी मेहनत करके आजादी का शानदार पर्व मनाने का एक सफल प्रयास किया है। आज पूरा देश कहीं न कहीं तिरंगा के नीचे आज आजादी का 75वां साल मना रहा है। साथियों, मैं अपील करना चाहूंगा आप सब साथियों से कि आजादी का यह पर्व कहीं न कहीं आपको यह प्रेरणा देता है कि इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानी दिया। उस कुर्बानी के दम पर 75 साल वापस पहले हम आजाद हुए, आजाद भारत में सांस ले रहे हैं और दुनिया के सारे संवैधानिक हमें अधिकार प्राप्त हैं। आज बहुत सारी बातें नहीं कहेंगे, बहुत सारी बातों के लिए हमारे बड़े भाई, हमारे नेता आदरणीय जय किशन साहू जी हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा साथियों, आप सबसे कहना चाहूँगा, आओ हम आजादी के इस महापर्व पर संकल्प लें साथियों। हम सब मिलकर जात धर्म मजहब से ऊपर उठकर नौजवान, छात्र, किसान और व्यापारी मिलकर संकल्प लें कि आजादी के 75 साल बाद एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जो समृद्धशाली होगा, जो बहुत ताकतवर होगा, इसकी शिक्षा और सामाजिकता में हम पूरे दुनिया को अपना लोहा बनाने का काम करेंगे। एक समृद्धशाली और व्यवस्थित, संगठित, सुव्यवस्थित और शक्तिशाली भारत के निर्माण में अपने इस
अमूल्य योगदान को जैसे इस हमारे धरती से स्वामी शाहजहां बीर अब्दुल हमीद रामउग्र पांडे ने इस देश में इस इलाके के नाम को आगे करने का काम किया, उसी तरह हम इस इलाके के नौजवान किसान व्यापारी संकल्प लेते हैं एक ऐसे भारत का, एक ऐसे शक्तिशाली भारत का हम निर्माण करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नेता संघर्ष साथी माननीय श्री जय किशन साहू जी विधायक सदर गाजीपुर, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे मित्र छोटे भाई श्री रिंकू सिंह जी, कार्यक्रम में गरिमानो उपस्थिति आदरणीय दूरनाथ यादव जी, आदरणीय गुरु जी, आदरणीय हीरा चचा जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक गुड्डू जायसवाल जी, संतोष बरनवाल जी, राम प्रेष चौहान जी, जिन्होंने बड़ी शानदार कविता भी, कुमार विश्वास की शानदार कविता का यहाँ आपके बीच में रखा, उपेंद्र मौर्य जी, गोलू जी जायसवाल जी, हीरा जायसवाल जी, जगदीश जी, राजेश गुप्ता जी, उदयभान चौहान जी, संचालन के बीच में माननीय श्री जयकिशन साहू जो सदर से विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, अपने ही क्षेत्र में अपने जनता के बीच में बहुत समय से सुबह से लगातार इंतजार इनके बीच में जनता कर रही थी। आज हम लोग के बीच में माननीय जयकिशन साहू जी विधायक जी आ चुके हैं। इनसे थोड़ा समय तो बहुत कम है, इनसे हम पदयात्रा के बारे में सर जी आज नायक डी मार्केट में जो हमारी जन्मभूमि है और राजनीति की शुरुआत मैंने साधन सहकारी समिति रामपुर पतारी से मैंने किया था। कई महीने से सब भाई भतीजा हैं, इन लोग समय मांग रहे थे, तो हमसे समय मांगे तो हमने कहा कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन स्वागत का कार्यक्रम कम, तिरंगा यात्रा तो कहा चाचा उसके लिए तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम कहे नहीं, 5 आदमी होंगे तो झंडा लेकर के तिरंगा यात्रा हम अपने जन्मभूमि पर निकलेंगे, तो उसी लिए मैं आया था। और आज अमृत महोत्सव का एक कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग झंडा फहराने जा रहे हैं। सर जी, आप युवाओं के बीच में क्या बोलना संदेश देना चाह रहे हैं? मैं संदेश यह देना चाहता हूँ, इस अमृत महोत्सव के माध्यम से दोनों समुदाय हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मिलजुल करके उन शहीदों को याद करिए। इस देश की अस्मिता बचाने के लिए बीर अब्दुल हमीद ने कितना बड़ा त्याग किया था, उस दिन को याद करिए। खुद्दीराम बोस को किस उम्र में फांसी दी गई थी, भगत सिंह को किस उम्र में फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को किस उम्र में फांसी दी गई थी, अंग्रेज़ों के सिपाही ने पिस्टल से चंद्रशेखर जी को किस उम्र में दी थी। इस बात को जब याद करेंगे तब आज़ादी के महोत्सव को, अमृत महोत्सव का पता लगेगा। वो लोग क्या जाने, वो तो राजनीति बताएंगे। जो आज़ादी के साथ, आज़ादी के गुलामी के वक्त जब लड़ाई लगी थी तो देश के साथ नहीं थे, वो अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे। वो आज हमें समझा रहे हैं अमृत महोत्सव है। अभी जब हम लोग जब पता किए तो यहाँ की जनता आपके बारे में बोली, गरीबों के मसीहा सर जी आप नहीं सर जी आप ये बताइए सर जी, बचपन से जनता के बीच में है सर जी कि कुछ पहले से बचपन से? नहीं, हम बचपन से हैं जी, कुछ बचपन सन 1972 कक्षा 2 का विद्यार्थी था जी। हरिजन के घर में मैं खाना खाया था। मेरी माँ 8 दिन मिट्टी के बर्तन में खाना दिए। यदि राजनीति में आता हो तो इसको गिन लीजिए। 1978 में मैं OTC किया हूँ, RSS वाला, तो कक्षा 8 का विद्यार्थी था। यदि राजनीति में जोड़ना है तो इसको भी जोड़ लीजिए। वैसे मैं कक्षा 2 से सार्वजनिक जीवन में मैं चला हूँ, आज विधायक बना हूँ। तो भी सदर से वो अभी बड़े बड़े खलीफाओं को ताकत देख करके, अब कहूँगा नहीं, अमृत महोत्सव। आइए थोड़ा डॉक्टर राम वृक्ष यादव, पूर्व सदस्य जिला पंचायत। मैं विधायक जी के विचारों से अपने विचारों को संबद्ध करते हुए
मैं विधायक जी के विचार से समाहित कर रहा हूँ। इन्होंने सही बोला है, मेरे भी विचार वही हैं जो विधायक जी ने बोला। ये पद यात्रा अभी तो कहाँ समापन होगा? ये पद यात्रा के संयोजक हैं भाई रिंकू सिंह जी, यही बताएंगे कहाँ तक जाएगी। हरदासपुर कला तक शायद जाएगी। हरदासपुर कला तक, हरदासपुर कला तक ये जाएगी यात्रा। और सबको साथ में लेके सबके साथ हम लोग जाके और सबसे मिलके एक ही बात का कहना है, सबके साथ रहना है बात। ये नेताजी के स्वागत समारोह को लेके और हम लोगों का तिरंगा पद यात्रा 2 बजे से यहाँ से शुरू हुआ है। 2 बजे से। भारत माता की जय। चलिए जय भाई, साथी लोग से भी बात कर ले हम। खड़ा हो जाइए, परिचय बताइए भैया। योगेश चौहान। बहुत टाइट होकर बोल रहे हैं। तो आज़ादी का जश्न, आज़ादी के माहौल में टाइट नहीं रहेंगे हम लोग। आज़ादी का माहौल है, अब तो सीना गर्व से हम लोग टाइट करेंगे। आइए थोड़ा वहाँ पे चलिए चौड़ा बाग का बात भी हैं, इनसे भी बात कर लें। यहाँ पे प्रशासन महोदय भी है। भैया हम गुड्डू जायसवाल उर्फ अजय कुमार जायसवाल, ग्राम नायकडी हाल्ट। हम एक रामपुर पतारी ग्राम सभा के जनप्रतिनिधि हैं, जो कि हम नवयुवक दल के तहत कुछ हरजन लोग, कुछ नट बिरादरी लोग, कुछ यादव लोग, कुछ जायसवाल बिरादरी, अन्य समस्त लोग मिल के हमको बोले कि मतलब कि तिरंगा महोत्सव करवाइए। तो हमने मतलब इन लोगों की बातों को मान के तिरंगा महोत्सव के लिए तैयार हुआ। और जन प्रतिनिधि के तौर से तो कम, मतलब समाज सेवा के नाम पर और अमृत महोत्सव के नाम पे हमारे मन में भी एक उबाल आया कि मतलब कि कुछ मंगल दल लोगों ने कहा कि मतलब कि ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे जयकिशन साहू को भी बुलवा दिया जाए। तो हमने जयकिशन साहू जी को भी बुलाया। और उनके भी युवा हैं, हम भी युवा आपको युवा है, लेकिन युवा के बीच में युवा है, लेकिन बुजुर्ग लोग भी ने हमारे यहाँ आकर हमें सम्मानित किया। और हमारे यहाँ आके प्रेरणा जगी कैसे? प्रेरणा जगी, इतना जनता के बीच आप बोल रहे हैं जी, तो आपको प्रेरणा कैसे जगी? प्रेरणा हमारी इस वजह से जगी कि हमारे यहाँ लोग आते हैं, कहने लगे कि मतलब क्या आने वाले समय में भी आप जयकिशन साहू बनना चाह रहे हैं? जी, हमारे तो यही सोच है कि मतलब उनके तरह से हम भी आगे बढ़ें, उनके तरह से हम भी आगे जनता का सेवा करना चाह रहे हैं। जी, हम जनता के सेवा राजनीति में आना चाह रहे हैं। जी, हम भी सोच रहे हैं कि राजनीति में आए और जनता की सेवा में हमेशा। पहले आप क्या मतलब व्यवसाय था मेरा, कौन सा व्यवसाय है? किराना की दुकान है हमारी। तो हम भी सोचे कि मतलब कि यहाँ पे आके अपना व्यवसाय को इसके पहले कोई चुनाव लड़े हैं आप? नहीं, हम इसके पहले हम चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन समाज उद्घाटन कर रहे हैं। जी ठीक, हम सोच रहे हैं कि मतलब कि जनता के रूप में रह के और जनता की सेवा करें। जी जी जी, युवा भाई साथियों क्या कहना चाह रहे हैं? ये सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि कम से कम देश के लिए एक नारा बोल के और समाज कल्याण को सुचारू रूप से सही तरीके से आगे बढ़ाएं। क्या आपकी पद यात्रा कहाँ तक जाएगी? मेरी पद यात्रा यहाँ से हरदासपुर तक जाएगी, हरदासपुर से फिर हृदयपुर जाएगी और वहाँ से नायकडी आके ख़त्म हो जाएगी। जी, ये कौन सा जगह है? ये नायकडी का पश्चिमी छोर है, जो यहाँ पे दैया माई का स्थान है, यहीं से मतलब स्टार्ट हो रही है। अभी आपके युवा भाई जो राजनीति में आ रहे हैं, इनके बारे जो ये बोल रहे हैं, इनके विचार जो धारा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छी सोच है, राजनीति सबको करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हैं युवा पीढ़ी के लोग। आने वाले समय पर इनका सपोर्ट युवा भाई साथी लोग क्यों नहीं करेंगे? नौकरी के पीछे बहुत लोग भागते हैं, लेकिन तो राजनीति के पीछे बहुत कम युवा भागते हैं, जबकि राजनीति पूरे देश को रखवाली करता है। राजनीति में जाना चाहिए, अच्छी सोच है। दिल से जय हिंद।